हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टेक्सेप ट्यूटोरियल्स। जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को हमने कैसे यूज करना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। अब वेर का यूज कर सकते हैं, लेट का यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर थ्री मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में कैसे हमने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। पहले हमारे पास एक ही मेथड होता था कि हम वेर का यूज करके वेरिएबल को डिफाइन करते थे, जो कि हमारा था ES6 वर्जन जो है जावास्क्रिप्ट का, उसके आने से पहले। उसके बाद हमारे टू मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, दो, लेट और कॉन्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि डिफाइन कैसे करना है हमने वेरिएबल को। देखिए, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि वेरिएबल को हमने कैसे डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने। इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर वेर, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली 42। देन अगेन एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग वेर, बुलियन वेर, नल वेर, अनडिफाइंड वेर, ऑब्जेक्ट और एरे। ये भी हम आगे आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स हमने कैसे क्रिएट करने, एरे हमने कैसे डिफाइन करना है। अब जब भी आप वेरिएबल का कोई नेम डिफाइन करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, उसके अंदर आप लेटर्स यूज कर सकते हो, डिजिट यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डॉलर साइन यूज कर सकते हो। मैंने बोला कि डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल नेम का, उसमें आपका कभी भी डिजिट नहीं आएगा। न्यूमेरिक वैल्यू से कभी भी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए, मैं सबसे पहले वैर के थ्रू आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाया नेम, इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू पास कर दी, राकेश, और इसको मैं देखना चाहता हूँ कि आउटपुट कैसा आएगा। तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, और इसके अंदर आपने सिंपली जो वेरिएबल डिफाइन किया उसको पास कर देना है, नेम। तो आप देखेंगे आउटपुट में आपके पास राकेश आ जाएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब मैंने कहा कि आप इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हैं, डिजिट्स पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया नेम 1 2 3। आप देखेंगे आउटपुट आ गया मेरे पास सेम। आप चाहें तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम के अंदर मैंने अंडरस्कोर यूज किया, तब भी मेरा आउटपुट सेम है। आप चाहें तो डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ डॉलर साइन का यूज किया। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आप स्टार्टिंग में कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने न्यूमेरिक वैल्यू को किया, ऑलरेडी जो हमारा एडिटर है VS कोड, जिसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ, तो उसने ऑलरेडी मुझे रेड लाइन दे दिया, मीन्स ये गलत है। तो अब जावास्क्रिप्ट ने ये एरर दिया है मुझे, तो एरर मैं कैसे दिखूंगा? तो आप यहाँ जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ कंसोल में जाएंगे, तो ये आपको बता देगा कि इनवैलिड आर अनस्पेक्टेड टोकन, सिंटैक्स एरर। तो मीन्स ये आपने जो एंटर किया है वेरिएबल नेम, वो आपका गलत है। तो वापस से मैं इसको, तो आप देखेंगे जो एरर था वो आपका चला गया, और जो आउटपुट थी वो आपकी शो हो चुकी है। होप आपको समझ आया होगा कैसे आपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। इसके लिए आपने जो कीवर्ड है, जैसे वेर हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, वो आपने लिखना है। उसके बाद वेरिएबल नेम लेना है और वैल्यू पास करनी है। स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोटेशन के अंदर आप पास करेंगे, डबल कोमा के अंदर। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप डायरेक्टली पास कर सकते हैं। देखिए, फ्लोट में वैल्यू है तो फ्लोट में भी आप पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स में अगर वैल्यू है। होप आपको इस वीडियो में ये समझ आ गया होगा कैसे आपने वेरिएबल को डिफाइन करना है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।